आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम 9वां अध्याय देख रहे हैं गीता का। बहुत टाइम बाद लेक्चर आया है, तो अब फाइनली हम नहीं यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं मैं, बट कोई नहीं, भागवत गीता हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि भाई देखो, जितना ज़्यादा डिवोट होगे ना उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जितना कम डिवोशन होगा आपको उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा। अब 11वां श्लोक जो है ये बताता है कि जो डिल्यूडेड है, जिसका कोई ध्यान नहीं है, वो मुझे देख ही नहीं पाता है। हम सिर्फ आउटवर्ड ह्यूमन बॉडी देखते हैं। देखो, पूजा का अर्थ यहां पे बताया गया है। पूजा का अर्थ ये है कि आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अलाइन हो जाए। ध्यान मतलब क्या है कि आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। पूजा का मतलब क्या है कि आप इसमें डूब गए हैं, मतलब आप उसके प्रेजेंस को देख सकते हैं, है कि नहीं। हमको आउटर एक्सपीरियंस दिखता है। आप किसी को भी भगवान बना सकते हैं। हिंदुइज्म में किसी को भी, आप घर को भगवान बना लीजिए, पर्दे को भगवान बना लीजिए, लेकिन आपकी उसमें श्रद्धा हो, आप लगातार उसमें प्रे करेंगे ना, शांति से बैठेंगे, प्रे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई भगवान जो है, भगवान पाने का माध्यम है, वो भगवान पाने का माध्यम है। मूर्ति पूजन भी भगवान पाने का माध्यम है, लेकिन सिर्फ जो मूर्ति देखता है उसको कभी भगवान मिलते ही नहीं है। भगवान तो हर जगह प्रेजेंट है, हर आत्मा में प्रेजेंट है। जो मूर्ति देखेगा उसको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो ध्यान लगाएगा, जो अपने मन को काबू करेगा, उसी को ही तो दर्शन होंगे ना भगवान के, इनर सेल्फ के। यू हैव टू एम्पावर योर इनर सेल्फ। अक्सर लोग इस स्पिरिचुअल और साइंस को अलग अलग, दोनों एक ही चीज है बेटा। इनफैक्ट स्पिरिचुअल जो होती है वो साइंस से भी ऊपर है, क्योंकि स्पिरिचुअल वो सारे सब आप दे देगी जो साइंस नहीं दे पाएगा। तो एक ही चीज है, आत्मा, एनर्जी। अगर आप देखोगे इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, भाई बॉर्न ओपेनहाइमर इतने बड़े साइंटिस्ट थे। जब 1945 में उन्होंने प्रोजेक्ट ट्रिनिटी लिया और फाइनली एक्सप्लोजन हुआ, एटम बॉम्ब उन्होंने बना लिया, तब उन्होंने भागवत गीता का श्लोक बोला था। टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद से फ्री एनर्जी पे बात की थी। हर क्वांटम फिजिसिस्ट बाद में जाके हिंदू हो जाता है। ये चीज है भाई। जो देखो, जो इस प्रकृति में खोया रहेगा, इस मोहिनी प्रकृति में खोया रहेगा, वो हमेशा, वो जितना ज्यादा इस प्रकृति में खोगे उतना ज्यादा डिवाइन से दूर चले जाओगे। ये माया है, ये प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन इसमें भी आपको इस डिवाइन को देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी द प्रेजेंस। अब हमारा अगर नेचर ही मतलब डिमोनियक है, हम डीमन टाइप के हैं, मतलब हमारा, हम जैसे हमारे में राक्षस गुण ज्यादा है, तमस ज्यादा है, तो हम अपने ही ईगो में खोए रहेंगे। हम कभी कॉन्शियस हो ही नहीं पाएंगे, ना ही कभी उस सुप्रीम को पा पाएंगे। हम उससे दूर चले जाएंगे। हमको लगेगा कि सब कुछ पैसा है, सब कुछ लोभ है, सब कुछ लालच है। इसी साइकिल में उलझे रहेंगे और दुखों को आमंत्रित करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमको लग गया कि ना ना, हमारा नेचर डिवाइन है, भाई ये सब क्या है, ये सब तो मोह माया है, ये तो आता जाता रहेगा। याद रखिएगा कि आप अपनी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो खाली ब्रीदिंग पे कंट्रोल करिए। साधना मतलब क्या, क्या साधना? अपनी सांसों को साधना, अपनी सांसों को कंट्रोल करिए। जब भी आप घबराते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है, टेंशन में सांस धीमे हो जाती है, तो सांसों को एकदम नॉर्मल रखिए। आप यकीन मानिए कि सारी की सारी प्रॉब्लम, सब टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू सी द डिवाइन नेचर। हमको अपनी सेल्फ अवेयर होना है, हमको डिवाइन सेल्फ देखना है, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरना तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। दिक्कत है, ये चीज है। हाईएस्ट परफेक्शन कब आपको मिलेगा? हाईएस्ट परफेक्शन आपको तब मिलेगा जब नॉलेज, डिवोशन और वर्क तीनों साथ में चलेंगे। क्योंकि परफेक्शन का मतलब ही ये होता है भाई, आप किसी चीज को तभी मान सकते हो, तभी समझ सकते हो, जब आपको सबसे पहले नॉलेज पहला स्टेप होता है। नॉलेज, उसके बाद फिर डिवोशन, भक्ति दूसरा स्टेप होता है। फिर देन देयर इज वर्क, कर्म, काम करते जाओ। इसी के कॉम्बिनेशन को ही हम परफेक्शन कहते हैं। नॉलेज आएगी तब आप डिवोशन करोगे, डिवोट होगे। अगर आप, जैसे आपको कहीं पे जाना है, आपको मान लीजिए जाना है कानपुर इलाहाबाद से, तो आप इलाहाबाद गए, इलाहाबाद के स्टेशन पे गए, तो आप एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ स्टेशन है, ट्रेन आने वाली है। लेकिन अगर आपको बोला नहीं स्टेशन है ही नहीं, ट्रेन कभी आएगी नहीं, तो आप कभी कानपुर पहुंच जाओगे? अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टेशन है? आपकी नॉलेज से, आपने पढ़ा होगा।
तो वही कह रहे हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट, यस देयर इज समथिंग डिवाइन। देखिए आप एक चीज समझिए, यहां पे प्रोसेस पे बिलीव करिए, नाम पे बिलीव मत करिए। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम इसको आप साइंस भी बोल सकते हो, इसको आप भगवान भी बोल सकते हो, इसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यू हैव टू सी दी प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? कई लोग, कई नास्तिक लोग बोलते हैं जहां पे ईश्वर आता है मैं उसको नकारता हूं। अरे ईश्वर छोड़ दो, आप नाम पे मत जाओ, आप प्रोसेस को देखो, ये प्रोसेस कितना बेहतरीन है। कुछ ना कुछ इस दुनिया को चला रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एनर्जी आप बोल लो, वो यूनिवर्स आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, लेकिन उसी से ही आप जुड़े हुए हो, आपको इतना ध्यान में रखना है। यहां पे भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण खुद बताते हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूं, मैं सारे रिचुअल एक्शन हूं, मैं सारे रिचुअल एक्शन हूं, जो भी परंपरा तुम करते हो मैं वो हूं, मैं तुम्हारा बलिदान हूं, मैं सारे बलिदानों में प्रेजेंट हूं, मैं एंसेस्ट्रल ऑब्लेशन हूं, मैं ही तुम्हारी दवा हूं, मेडिसिन हूं, हर्ब हूं, जो भी आप बोलना चाहो, मैं ही मंत्र हूं, आई एम द हिम, मैं ही बटर हूं, मक्खन हूं, आई एम द बटर, मैं ही आग हूं, फायर, मैं ही ऑफरिंग हूं जो आप दान में देते हो, मैं ही हूं। यहां पे हर्ब जो है, इट स्टैंड फॉर द फूड ऑफ ऑल क्रीचर्स। जो यहां पे दवाई बोली गई है ना, दवाई और ये खाना, जो हर्ब्स है, ये जो भी क्रीचर्स खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, वो चीज, ठीक है। हम जो भी भगवान से लेते हैं हमको उसको वापस देना पड़ता है। वी हैव टू सरेंडर। मैं ही इस दुनिया का, मैं ही जगत पिता हूं, आई एम दी फादर। और ये आपको हर जगह मिलेगा, इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी फादर, राइट। मैं ही माता हूं, मदर हूं, आई एम ऑल्सो दी मदर। मैं ही सपोर्टर हूं, मैं ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हूं, मैं ही प्यूरिफायर हूं, मैं ही गोल हूं, अपहोल्डर हूं, लॉर्ड हूं। तुम बुद्ध में रिफ्यूज लेते हो, बुद्ध मेरी रिफ्यूज में आता है। ये चीज है। सत इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, राइट। सत इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। मैं ही तो सबको गर्मी देता हूं, मैं ही विथहोल्ड करता हूं, मैं ही बारिश करवाता हूं, मैं ही इमॉर्टल हूं, मैं ही मौत हूं, मैं ही जीवन। सत को देखना है, असत कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है, असत इज द कॉस्मिक एग्जिस्टेंस एंड सुप्रीम दोनों ही है, राइट। वो हर जगह मैनिफेस्ट होगा। तो यहां पे बताते हैं कि सत, दे आर प्रेजेंट इन एग्जिस्टेंस, एंड असत तुम्हारा पास्ट या फ्यूचर एग्जिस्टेंस। सत प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहना है आपको। फ्यूचर तो आने वाला है, फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से ही डिफाइन होगा, और पास्ट जा चुका असत। मेन आइडिया यही है कि सुप्रीम लॉर्ड, जो भी हम प्रेयर करते हैं, जो हम जिनकी वर्शिप करते हैं, हमको आशीर्वाद देता है। ये सब जितनी चीजें आप देख रहे हो ना, इसमें पूरा यूनिवर्स है, और ये यूनिवर्स उसी से चल रहा है। आपको भगवान को देखने का सबसे बढ़िया तरीका, आप इंजीनियरिंग देखो ना, हमको हमारा देखो, हर चीज कितने सही तरीके से बैलेंस है। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, उसमें आप देखते नहीं हो नेचर कितने सही तरीके से बैलेंस है, और हल्का सा इंबैलेंस होगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ये चीज है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहां पे अब वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, वैदिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि इंद्र ने स्वर्ग बनाया। अब भाई आप वहां पे जाओगे, आपने बहुत अच्छे काम किए तो आप इंद्र के स्वर्ग में जाओगे, वहां पे आपको अप्सराएं मिलेगी। लेकिन आपके जैसे ही आपका अकाउंट खत्म हो गया, वापस धरती पे आ जाओगे। तो आपको इन सब चीजों को हटाना है, आपको तो हरि के पास जाना है, आपको तो स्वर्ग से भी ऊपर जाना है। स्वर्ग लोग तो कि आप गए, आपने अपने सारे, आप एक अकाउंट, आप जितने अच्छे काम करोगे, आपके बहुत बढ़िया काम, आप स्वर्ग पे गए, उसके बाद फिर आपके सारे अकाउंट खत्म हो गया, जितना भी था, जो भी आपने किया तो खत्म हो गया, वापस नीचे आ गए। इस तरीके के जो आदमी होते हैं, दे आर बाइंड बाय द लॉ ऑफ कर्म। लेकिन आपको कर्म का दरवाजा ही तोड़ देना है। दे आर ल्योर्ड बाय काम, डिजायर, और ये दोबारा यहां पे आएंगे। हमको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग ठीक है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन हमको उसकी तरफ देखना ही, हमको तो बस ये देखना है कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। हमको लिबरेट होना, हमको दोबारा इस धरती पे आना ही नहीं है। तो ह्यूमन लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक इम्परफेक्ट मटेरियल है और उससे हम अपनी परफेक्शन निकालें। तो जो जिनको जिनको भाई इंसान का जन्म मिला है, इसको आप वैल्यू करें,
ना कि परेशान हो, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। समझे? टीचर बोलता है कि वैदिक पाठ ठीक है, बट वैदिक पाथ से आगे भी एक पाथ है, जो हाईएस्ट सैल्वेशन, जो सैल्वेशन की मांग करते हैं, उनको इनसे आगे जाना चाहिए। भगवान जो है, जब आप डिवोट होते हो, व्हेन यू गेट डिवोटेड, तो भगवान जो है वो आपकी डिवोशन ले लेता है, वो आपका बर्डन ले लेता है। जैसे भगवान वो जब अर्जुन महाभारत लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र में थे, तो वो चिंता ही नहीं करते थे, आराम से सो जाते थे। तो कृष्ण बोलते थे कि भैया क्या है, तुम मतलब इतना कौरव इतने ताकतवर हैं और तुम ऐसे सो रहे हो। उनके में भीष्म है, उनके में कर्ण है, उनके में दुर्योधन भी काफी ताकतवर हैं, पूरी इतनी अक्षौणी सेना है, उनके में अश्वत्थामा है, और अरे उनका नाम भूल गया मैं, द्रोण है, इतने महारथी हैं, तुम बैठे हो आराम से। तो अर्जुन बोलते थे मैं क्यों चिंता करूं, मेरे पास तो कृष्ण है। खत्म। तो भगवान कृष्ण जिसके पास होंगे, आज जब डिवोशन होते ना, भगवान कृष्ण ही बचाते थे हमेशा अर्जुन को, हमेशा। तो जब भगवान में आप डिवोट होते हो, जब आप उसकी प्रेजेंस मानने लगते हो, तो भगवान अपने आप आपकी सारी बर्डन ले लेता है। अब इसको याद रखिए, इसको मूर्ति पूजन से ना जोड़िए। ये उम्मीद बहुत ही शानदार चीज होती है, और ये आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। राइट? तो आपका सबसे पहला प्यार यही कॉन्शियसनेस। और जब आप लव को, मतलब व्हेन यू लव योर डिवाइन, जब आप पूजा करते हो उस परम सत्य की, तब आप इन सारी बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो। अभी तो आपकी बेड़ियां हैं। अब आप इसको कैसे, अब जैसे रिलेशनशिप है, आपकी बेड़ियां हैं, जरा सा एक दिन बात नहीं हुई, आप परेशान, बेड़ियां, बस वो बेड़ियां वापस खींचेंगी। लेकिन जिस दिन आप एकदम मुक्त हो गए, रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन समझ लो कि मजा आ गई। ठीक है? क्योंकि भगवान जो है वो आपकी केयर करेगा, वो आपके सारे दुखों को ले लेता है। यहां तक जो दूसरे भगवानों को भी पूजा करते हैं, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब मुझसे ही मिलता है। यस, यहां पे जो कृष्ण है, कहीं से भी लाइट आए, कहीं से भी रोशनी आए, उसका वेलकम है। किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी धर्म का हो, उसका वेलकम है, बशर्ते उसको समझना है, प्रोसेस को। मैंने बताया ना, आप प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। ये सब तो रास्ते हैं, ठीक है? आपको प्रोसेस को समझना है। जो इंसान मुझे नहीं जानता है, मेरे नेचर को नहीं जानता है, तो वो गिरेगा ही गिरेगा। वर्शिपर ऑफ द गॉड्स गो टू द गॉड्स। जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान के पास ही जाएगा, और जो शैतान की पूजा करता है वो शैतान के पास जाएगा। जो आत्मा की पूजा करते हैं वो आत्मा के पास जाएंगे, और जो बलिदान देते हैं वो मेरे पास डायरेक्ट आएंगे। अब यहां पे स्टेजेस होती है ना, भक्ति की भी स्टेजेस होती है। आप मूर्ति पूजन करते हैं, आप मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, आप पूर्वजों की पूजा करते हैं, ये सब स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जिस स्टेज को आप पूजेंगे वही आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको तो सुप्रीम की ही पूजा करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं भक्ति की, भक्ति और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, फर्क नहीं पड़ता कौन भक्ति कर रहा है। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, सब बहुत बढ़िया था, कोई भी पूजा कर सकता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सब कबाड़ा हो गया, पूजा खाली ब्राह्मण्स कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है, गरीब भी पूजा कर सकता है, बशर्ते आपकी पूजा में प्यार हो, आप लॉर्ड से प्यार करें। एक बहुत बड़ा इंसान अगर वो प्यार नहीं करेगा, तो उसको कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा ही नहीं। आशीर्वाद मतलब क्या? आशीर्वाद मतलब यही है कि जो आप चाहेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के हिसाब से चल रहे हो। ठीक है? यहां पे आपको भगवान पाने के लिए कोई बड़ी बड़ी पूजा नहीं करनी है। आप खाली पेड़ को पानी दे दो, आप खाली एक जानवर को खाना खिला दो, आप दान कर दो। कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हवन करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, मंदिर में बड़ा चढ़ावा भेज रहे हैं, उससे भगवान खुश नहीं होता है। जो भी चीज आप प्यार से करोगे, अच्छाई के लिए करोगे, उससे भगवान अपने आप खुश हो जाएगा, और आपको इसके रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। देखिए, जो भी आप करते हो,
जो भी आप खाते हो, जो भी आप ऑफर करते हो, जो भी आप देते हो, अगर आप प्योर हो, सही हो, इट इज द ऑफरिंग टू मी। सेल्फ गिविंग जो आप देते हो ना, सेल्फ गिविंग रिजल्ट्स इन ऑल एक्ट्स टू गॉड। जो भी एक्ट हो रहा है अगर वो अच्छाई से, प्यार से हो रहा है, तो वो सीधा भगवान की तरफ ही जा रहा है। तो जो भी कॉमन टास्क हम करते हैं, डेली के टास्क हम करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो सीधा भगवान की ओर जाए। आप उसको मोड़ दो भगवान की ओर। भगवान का जो प्यार है, वो लोग बोलते कि अरे पागल है, देखो भगवान भगवान बोल रहा है, गधा कहीं का है, भक्ति में लग गया है, अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहा है, पूरा परिवार संभालना है, इसे हरी हरी करता रहता है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, इसका सन किया गया, ये सटक गया है। गलत है, वो सही रास्ते पे है। भगवान से प्यार करना ये एस्केप नहीं है, लेकिन ये जो खतरनाक दुनिया है ना, ये जो बहुत ही खतरनाक दुनिया जो आपको हमेशा खाती रहती है, जो माया आपको पूरा निगल जाएगी, इससे बचने का तरीका है, यही भगवान आपको बचा के रखते हैं। कर्म मार्ग जो होता है ना, वो बड़ा पावरफुल होता है, और ये शुरू ही भगवान की ड्यूटी से होता है। आप जितना ज्यादा भगवान को समर्पित करोगे उतना अच्छा है। अब भगवान को समर्पित करने का मतलब, भाई मैं बता रहा हूं, दिन भर पूजा में लगे हुए हैं, मन में इतनी सारी चीजें, बकवास है, वो कभी पूजा आपको फल देगी ही नहीं, तो भगवान आपके ऊपर कभी कृपा करेगा ही नहीं। आप कुछ भी करो, बस प्यार से करो, अच्छे से करो, मन साफ हो, तो अपने आप भगवान आपको आशीर्वाद देगा। चाहे वो मैं हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, मैं जो भी करूं, मैं पूजा करूं, मैं जो सो रहा हूं, अगर मैं सो भी रहा हूं, तो इट इज द कंडीशन ऑफ माई कॉन्सेंट्रेशन। मैं जो चल रहा हूं, इट इज माई स्टेप्स मूवमेंट अराउंड द टेम्पल, और मैं जो भी बोल रहा हूं, दे आर प्रेयर्स। तो जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं उस भगवान के लिए कर रहा हूं। कहते ना, जो होगा भगवान देख लेगा, मैंने तो उनके ऊपर छोड़ दिया है। इससे बहुत शांति मिलती है, आप समझ नहीं सकते आपको कितनी पावर मिलेगी, क्योंकि आप इतना ज्यादा नॉर्मल हो जाते हो। सपोज आपको मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो गया, तो पैसे ही तो कागजी तो है ना, हो गया तो हो गया, बोल दो कि ठीक है, होगा तो हुआ भाई, जिंदगी कम से कम मुझे ये जिंदगी मिली है, यही बहुत बड़ी बात है। अब भगवान अगर 1 लाख का लॉस किया है, तो इसके पीछे उसको मंशा होगी, आप देखो आपको कितनी शांति मिलेगी। अब वहीं आप पड़े हुए हो कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं, देखिए ये आप हो, ठीक है, ऐसे बनाते बढ़िया से, ये आप हो, और ये हजारों पॉसिबिलिटीज हैं, करोड़ों अरबों लाखों पॉसिबिलिटीज हैं। वो कहते नहीं है, वो कौन सी पिक्चर थी, अरे एवेंजर में बोलता नहीं है, जब वो पूछता है डॉक्टर स्ट्रेंज से टोनी स्टार्क की तुमने क्या देखा, वो ऐसे जब बात कर रहा था, कहता क्या देखा, तो उसने बताता है कि थेनोस से लड़ने के लिए, थेनोस को हम हरा सकते हैं, थेनोस को हराने के लिए मैंने कम से कम करोड़ों पॉसिबिलिटी देखी, और उसमें से सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिसमें हम थेनोस को हरा सकते हैं। तो टोनी स्टार्क बोलता है बताओ, अब अगर मान लो कि उस समय डॉक्टर स्ट्रेंज वो बता देता, तो क्या वो चीज हो जाती। अब आप याद रखो, जब एवेंजर पार्ट 1 आई थी, हमको कितना दुख हुआ था, हम कितने ज्यादा परेशान थे, सारे एवेंजर मर गए, अब कैसे क्या होगा, लेकिन आखिरी में सब अच्छा हो जाता है। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, और ये हर एक पॉसिबिलिटी एक नया दरवाजा खोलती है। अब याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं, अगर आप भगवान में नहीं विश्वास करते हो, या अगर आपको बहुत ही मतलब सब बकवास कर्म अच्छे नहीं है, तो आप फिर गलत पॉसिबिलिटी पे रखते जाओगे, और वो उससे गलत फिर हर पॉसिबिलिटी एक और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जन्म देगी। तो सही पॉसिबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी, और वो कौन, वो भगवान अपने आप करता है। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी शुरुआत में आपको प्रॉब्लम दे, वो आपको यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अल्टीमेटली वो एकदम सही दरवाजा खोलेगी। तो यू हैव टू बिलीव इन द गॉड, और कई बार ये बिलीव बहुत ही कमजोर हो जाता है, हमको नहीं पता दूसरी पॉसिबिलिटी में कितना बुरा फंस जाते, अक्सर ऐसा होता है। और भक्ति इज द इजीएस्ट वे, आप डिवोशन करो, ये चीज है, आप उस सर्विस ऑफ द सुप्रीम में खो जाओ, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। भगवान ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो तो इम्पार्शियल है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके पास जाओगे तो ही वो आपके पास आएगा। अगर आप खराब करोगे तो वो खराब करेगा, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा करेगा। जो इंसान डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ उसके पास जाता है, वही सक्सेस होता है। ये चीज, अगर आप खराब तरीके छोड़ देते हो, अगर आप सही चीज करते हो, राइट पाथ चुनते हो,
तो आप उसके पास बहुत जल्द जाओगे। अगर आपने पाप कर भी दिया है और उसके बाद आप उसका पछतावा है, आपको रियलाइजेशन है, हर कोई पाप करता है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, बहुत कम होंगे, लेकिन हर कोई, और वो पाप के भागीदारी तो भाई कृष्ण भी थे। कृष्ण भी कर्म के चक्र से बस थोड़ी ना पाए। लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज है। आपके पाप धुल सकते हैं अगर आप सही प्रायश्चित करते हो, ये चीज है। हालांकि जो आपने पाप किया है उसको धोया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप भगवान की तरफ मुड़ जाते हो तो उसको कम, जो कर्म है वो तो आपको, आपके पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जो बुरे कर्म हैं उसका तो आपको फल मिलेगा, लेकिन अब जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो उसका भी आपको फल मिलेगा। कोई कितना बड़ा पापी हो, पापी मतलब कितना कितना भी बुरा काम कर दो, अंगुली माल डाकू जैसा इंसान, वो तक बुद्ध की शरण में आके लिबरेट हो गया। कितना बड़ा पापी हो, कुछ भी करो, कितने युद्ध करो, कितने भी, लेकिन उसमें वो लाइट होती ही है, और वो बस आपके ऊपर है। एक दिन आपका हृदय परिवर्तन होगा ही होगा। अब ये आपके ऊपर, कितना भी लोअर गिर जाओ, और ये कभी भी देर नहीं होती है। हमेशा जब हम बहुत परेशान होते हैं, हमको जब तक बढ़िया हो रहा होता है, देखिए लाइफ ऐसे साइन वेव की तरह होती है, ये अप और ये डाउन, ये अप और ये डाउन। अब जब आप जाते हो तब तो बड़ा मजा आती है, हैप्पीनेस, और जब ये, तब आप बहुत दुखी हो जाते हो। नहीं, आपको यहां पे भी हैप्पी होना है, तब आपकी ये जो ग्राफ है ना इस तरीके से हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा ये, और आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है, भगवान जो है ना यहां पे है, सीधे ही चल के भगवान को प्राप्त हो पाओगे। वरना आप ये देखो, भगवान यहां पे अप एंड डाउन, ये मिस हो गया, ये ऐसे मिस हो गया, तो कितनी भी दिक्कत है। ऐसे ऐसे भगवान जैसे यहां पे है, आपने पाप, बहुत कुछ पाप करते जा रहे हो और फिर बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, तब भगवान की आपको याद आ गई, जब आप एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होगे। जो इंसान बहुत गलत काम करता है ना, वो सबसे ज्यादा भगवान को याद करेगा, बहुत गलत काम, क्योंकि उसके साथ जब बुरा होता है ना तो बहुत बुरा होता है, और उसके बाद उसको भगवान की याद आएगी कि भगवान मुझे शरण में ले लो। और उसके बाद फिर वो जब डिवोट होने लगेगा, जब अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अलाइन करने लगेगा, तो वो सीधे एकदम ऐसे हो जाएगा, एकदम सीधी लाइन हो जाएगी। समझ रहे हो? आपका इस तरीके का साइन वेव जो होता है ना, वो ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी देर नहीं होती है भगवान को बुलाने में। आप कभी भी भगवान को बुला सकते हो, भगवान की भक्ति शुरू कर सकते हो, डिवोट हो सकते हो। अबे किसी भी धर्म में होता है। इस्लाम में आपको 5 मरतबा नमाज पढ़नी पड़ती है, क्रिश्चियनिटी में भी आपको प्रेयर्स पढ़नी पड़ती है, आप प्रे करिए, क्योंकि भक्ति इज द इजीएस्ट वे। भक्ति आप कहीं पे भी हरे राम हरे कृष्ण कोई भी बोल सकता है। नॉलेज भी आप ले सकते हो, लेकिन नॉलेज हर कोई नहीं ले सकता है भाई। पढ़ाई हर किसी के बात नहीं, बस की बात नहीं होती है। कर्म जो है, कर्म का कंसेप्ट ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। कर्म बहुत लोग तो नकारते ही हैं, वो भी कंसेप्ट नहीं, योग नहीं कर सकते। तो भक्ति इज द इजीएस्ट वे, आप भक्ति आराम से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, समझे आप। और जब होगा तब आप लोअर लेवल से हायर लेवल जाओगे। यहां पे है ना भगवान, तो आप यहां पे हो, एकदम लोएस्ट लेवल पे आ गए, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। यहां पे आप बोलोगे अरे भगवान कुछ करो, क्या कर सकता हो, और उसके बाद फिर ये सीढ़ियां जो हैं वो अपने आप बनती जाएगी, और फाइनल आप यहां पे पहुंच जाओगे। जो भक्त मेरी पूजा करेगा, जो भक्त मुझे पूजेगा, जो बोलेगा कि अरे मैं आपका हूं, वो कभी उसको अंधकार मिल ही नहीं सकता। ही विल नेवर फॉल इनटू द डार्कनेस। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, ये चीज है। और मैसेज जो है, ये गीता का जो मैसेज है ना, इट इज ओपन टू ऑल, ये हर किसी को ओपन है। ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ब्राह्मण या हिंदुइज्म को ना, ये सारे सोशल कस्टम्स को ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, सेक्स एंड कास्ट। कोई भी रेस के हो, कोई भी सेक्स हो, तुम्हारा मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई कास्ट हो, आत्मा है ना, आत्मा, दैट्स इट। गीता रेशियल डिस्टिंक्शंस के आगे चली जाती है, हर चीज के आगे चली जाती है गीता। वैदिक डिस्टिंक्शन के आगे चली जाती है, सारे धर्मों के आगे चली जाती है। गीता इज द वे टू लिव योर लाइफ। ये जो जिंदगी है, आखिरी अब श्लोक पे आ गए हम, 33वें श्लोक पे। इतनी जल्दी देखिए, 11वें से 33 श्लोक पे आ गए। तो यही बताते हैं कि ये जो जिंदगी है ना, ये दुखों से भरी हुई है। अब देखिए, कुछ लोग जैसे कुछ रॉयल सेज जो है, वो जैसे कुछ कई जगह आपने देखा होगा कि उनका जो पूरा माहौल होता है वो काफी धार्मिक होता है। अब वो लोग थोड़े से शुरुआत में, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसी माहौल में पले बढ़ेगा, और वहां से वो दे आर एक्सपोज्ड, तो उनको थोड़ी ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज इम्परमानेंट सॉरोफुल वर्ल्ड।
ये एक दुख भरी दुनिया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। हम एक चक्र से बंधे हुए हैं, ये व्हील है और इस व्हील को ही हमको तोड़ना है। यहां पे हम मरेंगे जिएंगे, मरेंगे जिएंगे, लेकिन हमको यहां से लिबरेट होना है। हमको इस कार्मिक साइकिल में फंसना ही नहीं है। पर्शियन सेइंग है ना जीसस के लिए कि भाई दुनिया एक पुल की तरह है, भाई उस पुल को पार कर दो, उसके ऊपर चढ़ो नहीं, उसके ऊपर वेट ना करो। ये चीज है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, ये जिंदगी कैसे देखो, तुम पैदा हुए तो उसके बाद बॉयहुड आया, फिर उसके बाद तुमने जवानी देखी, फिर उसके बाद तुमने पैशनेट देखा, पैशन देखा, भाई जवानी में काफी ज्यादा सेक्सुअल अर्जेस होती है वो देखा, फिर तुमने मैनहुड देखा। ये सब तुम्हारे ब्रिज है, ये एक ब्रिज की तरह पुल है। यहां से तुम शुरू करते हो चलना, ये तुम्हारा, यहां तुम पैदा हुए, फिर उसके बाद तुम आते हो यहाँ पे थोड़े बड़े हुए, 10-12 साल के इन्फेंसी मतलब बॉयहुड, फिर उसके बाद अगेन तुमने जवानी देखी। जवानी का ये वाला बीच वाला पीरियड है, काफी समय तक चलता है, इसमें जवानी, एडोलेसेंस, मैनहुड सब आ जाता है। अब बीच में तुम आ गए हो, अब इसके बाद तुमने अपने आधा जीवन पार कर दिया, अब आधे जीवन को तुमको और पार करना है। ये तो सब कुछ ठीक है, ठीक रहा, उसके बाद आधे जीवन। अब यहां से जब हम अंत में आने लगते हैं, यहां भगवान खड़ा हुआ है, तब हम भगवान की ओर, हालांकि ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। देखिए मॉडर्न साइंस ये बताते हैं कि इंसान की लाइफ जो होती है ना बहुत ही मिजरेबल है, ठीक है, काफी ज्यादा दुख भरी है। हम आते हैं, उसके बाद हम लोगों के, हमारे जो जीवन है वो लोगों के एक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं। लोग, समाज तय करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद हम मर जाते हैं। ये कंडीशंस अगर आप पूरा ले लें तो एक ट्रेजिक रियलिटी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक ट्रेजिक रियलिटी है। अब गीता बताती कि इसी ट्रेजिक रियलिटी से आप कैसे लिबरेट हो सकते हो। इस पुल को आपको पार करना है, और इस पुल को पार करने का बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से, इस पुल को पार करने का तरीका यही है कि आप भगवान की शरण में आओ, आप उसको समझो। ये पर्सनल कृष्ण है, कृष्ण एक माध्यम है, कृष्ण एक माध्यम है उस सुप्रीम को समझने का, उस यूनिवर्स को समझने के लिए, ये चीज है। तो हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है 9वां अध्याय, ठीक है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम 10वें अध्याय की बात करेंगे। 18 अध्याय हैं टोटल, अब हम 10वें अध्याय की बात करेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है इट इज द सोर्स ऑफ ऑल, और कैसे वो सब कुछ जानता है। ये हम बात करेंगे दोस्तों, 3-4 दिन बाद ये लेक्चर आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।